Good morning, dear children. Today we will discuss our very first poem, My Mother at 66, composed by Kamla Das. Before reading very first poem, we should have to know about the summary of the poem. So, I would like to start the summary of the poem. In My Mother at 66, Kamla Das captures the subtlety of human relationship in lyrical idioms. She is driving to the Cochin airport with her mother, who is at 66. The old lady sits dozing with her mouth open. Her face looks pale and faded like a dead body. But then the poet looks outside. The trees seem to racing fast. The happy children are running out of their homes in groups. The world outside is full of life and activity. It contrasts with the pale and ashes face of the mother inside the car. कवित्री अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ स्वयं गाड़ी चलाते हुए जाती है और ये कविता ह्यूमन रिलेशनशिप को भी दर्शाता है। यहाँ पर माँ और बेटी के बीच में मानवीयता को इस पोएम में दर्शाया गया है कि एक बेटी के प्रति या एक माँ के प्रति अपने बेटी की ये कितनी अच्छी सोच है, अपनी माँ के प्रति बेटी क्या सोचती है, इसके बारे में ह्यूमन रिलेशनशिप को सबलिटली दर्शाया गया है। बेटी पोएटिस अपनी माँ के घर से कोचीन एयरपोर्ट अब स्वयं गाड़ी चला करके जाती है। उसके सीट के बगल में उसकी माँ भी बैठी हुई है। उसका मुंह खुला हुआ है, वो ऊँघाई लेती हुई प्रतीत होती है। उसका चेहरा पूरी तरह से विक्षिप्त दिखाई दे रहा है। उसका मुंह खुला हुआ है, उसका चेहरा पीला पड़ गया है, झुर्रीदार हो गया है, विवर्ण हो गया है, एकदम झुर्रीदार दिखाई दे रहा है। वो एक लाश के समान निर्जीव दिख रही हैं। उनकी माँ का निर्जीव और पूरी तरह से ये विवर्ण पड़ा हुआ चेहरा उसके मन को, उसके दिल को बहुत चोट पहुंचाता है। वृद्धा उसकी माँ अपने विचारों में खोई हुई लगती है। कवित्री अपना ध्यान अपनी माँ से हटा लेती है और वो बाहर की ओर जब देखती है तो बाहर का जो परिदृश्य दिखाई देता है वो पूरी तरह से खुशनुमा दिखाई देता है। व्यक्ति अपने अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं। छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं और अपने घर की ओर दौड़ते हैं। पूरी तरह से संसार का जीवन गतिविधियों से भरा हुआ दिखाई देता है। पेड़ पीछे की ओर दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। बड़े प्रसन्न और खुश दिखाई देते हैं। पर्यावरण पूरी तरह से खुशनुमा दिखाई देता है। लेकिन जब हवाई अड्डे पर कवित्री पहुंचती है तो उसे सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। कुछ गज की दूरी पर वो खड़ी होकर के अपनी माँ के उस पूरे चेहरे को देखती है और उसे अत्यंत गहरा दुख होता है। फिर वो उन्हीं माँ के पीले विदीर्ण चेहरे को देखती है और देख करके बहुत पीड़ित होती है। उसका चेहरा एकदम, उसकी माँ का चेहरा गुजरती हुई शरद ऋतु के चंद्रमा के समान दिखाई देता है। उसकी चमक और शक्ति फीकी पड़ चुकी है। उसके दिल में पुरानी जानी पहचानी एक टीस सी पैदा हो जाती है और उसके बचपन का डर उसे फिर से उसी तरह से जकड़ लेता है। लेकिन वह सामान्य दिखाई देने लगती है और अपने आप को संभाल लेती है। फिर वो अपनी माँ को विदा करते हुए अपने चेहरे पर
मुस्कान बिखेरे हुए वो अपनी बूढ़ी माँ से फिर से मिलने की आशा के साथ मिलने की कामना करती है और फिर मुस्कुराती है, बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देता है, लेकिन मन में उसकी यही टीस होती है कि पुनः मैं जब लौट के आऊँ तो अपनी माँ को सुरक्षित और उसके चमकीले चेहरे को देखूं, और यही उसकी इच्छा थी। फिर वो मुस्कुराते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ा लेती है। लेट्स स्टार्ट द stanza wise explanation of the poem My Mother at 66. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, thus open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she thought away and looked out soon, put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children is spilling out of their homes. Let's know what is the difficult words meaning. Driving means driving the vehicle, गाड़ी का चलाना, गाड़ी को स्वयं ड्राइव करना. Beside means by the side, बगल में. Dozing ऊँघाते हुए. Ashen pale and grey like ash means राख की तरह का. Corpse dead body. Thought away here about to die मरने के कगार पर. Put that thought away here removed her thought from her mother. एकदम अपनी माँ से अपने विचारों को हटा लिया. रिमूव हर थॉट फ्रॉम हर मदर. पोइटिस ने अपनी माँ के चेहरे से अपनी मस्तिष्क को, अपनी सोच को हटा लिया. मीन्स पुट दैट थॉट. स्प्रिंटिंग रेसिंग फास्ट, बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए. मैरी हैप्पी डिलाइट. स्पाइलिंग मूविंग आउट, बाहर निकलते हुए. द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस stanza is: driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. The poet is driving from her parents' home to the Cochin airport. Her mother is sitting beside her. She is 66 years old. The old lady sits dozing. Her mouth remains open. Her face looks pale, faded grey like ash. It looks lifeless like a dead body, means of a corpse, and realized with pain. And she also realized with painful face of her mother that she thought away and looked, but soon put that thought away and looked out at young trees painting merry children smiling out of their homes. The lifeless and faded face of her mother pains her heart. The old lady seems to be lost in thoughts. The poet turns away her attention from her mother. She looks outside. The world outside is full of life and activity. The trees seem running fast. The children look happy and gay, and they were running towards their house. Means the environment is full of happy. The people of all human beings were engaged in their own works. They were feeling very happy. Means
पोएटिस अपनी माँ के घर से कोचीन एयरपोर्ट गार्ड स्वयं गाड़ी चलाते हुए और अपनी माँ को बगल में बैठाए हुए एयरपोर्ट की ओर बढ़ती है। मीन्स पोएटिस स्वयं गाड़ी को ड्राइविंग करते हुए बगल में अपनी माँ को बैठाए हुए कोचीन एयरपोर्ट की ओर शुक्रवार को जाती है। मीन्स पिछले शुक्रवार को, लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को अपनी माँ के घर से कोचीन गाड़ी चलाते हुए मैंने बगल में अपनी माँ को बैठे हुए देखा। मीन्स पिछले शुक्रवार को अपनी माँ के घर से कोचीन जाते गाड़ी चलाते हुए मैंने अपनी माँ को बगल में बैठे हुए देखा। I saw my mother beside me, thus open mouthed, her face ashen like that. वो पूरी तरह से कांप रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था, उनका चेहरा राख की तरह से लाश की तरह विवर्ण दिखाई देता था, लाइक ए डेड बॉडी। और दुख के साथ मुझे अनुभव हुआ कि शायद मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। That she thought away and looked, but soon put that thought away and looked out at young trees. और फिर शीघ्र ही मैंने अपने ध्यान को अपनी माँ के चेहरे से हटा लिया और फिर अपने ध्यान को फिर बाहर की तरफ वृक्षों को पीछे देखा, तो मैंने देखा कि जो युवा लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो प्रसन्नता से खेल रहे हैं और पेड़ हमारा पीछा जैसे लग रहा है कि वो हमारे पीछे पीछे दौड़ते हुए भागते हुए चले आ रहे हैं। और फिर बच्चे किस खुशी में, किस मस्ती में अपने घरों से बाहर निकल रहे थे और अपने घरों की ओर घूमते हुए, घूमने के पश्चात, खेलने के पश्चात जा रहे थे। इस स्टैंजा में कवित्री अपनी माँ के उस विवर्ण चेहरे को, अपनी माँ के उस पीले पड़े हुए चेहरे को, जो कि ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है, उस पर अपना ध्यान भंग करते हुए बाहर की तरफ फूले हुए वातावरण में देखती है, तो पाती है कि पूरा वातावरण खुशनुमा है, व्यक्ति अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, लेकिन मेरी माँ का चेहरा इस तरह से पीला दिखाई दे रहा है जैसे कि इस धरती पर मेरी माँ नहीं है। अब फिर भी वो अपनी माँ की ओर नहीं ध्यान देती और खुले हुए वातावरण की तरफ अपना ध्यान भंग करने के लिए बाहर की ओर देखती है। लेट्स स्टार्ट सेकंड स्टैंजा। But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, when pale as a late winter's moon, and felt that old familiar edge, my mother's fear. But all I said was, "See, you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. Let's discuss very difficult words meaning. Security check means routine security check up at the airport. एयरपोर्ट पर लगा हुआ, हवाई अड्डे पर लगा हुआ सुरक्षा जांच का एक दस्ता। हर मीन्स हियर, पोएटिस मदर। वैन मीन्स कलरलेस, फीका पड़ा हुआ। पेल मीन्स फेडेड और येलोइस, पूरी तरह से विवर्ण चेहरा, पीला पड़ा हुआ, मुरझाया हुआ चेहरा। फेमिलियर मीन्स वेल नोन, जाना पहचाना। एच मीन्स डीप पेन, गहरी पीड़ा, गहरा दुख। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर when pale. Having or at the airport, they had to undergo a security check. After that, the poetess stood a few yards away and looked at her mother's yellowish face. She looked pale and colorless like the late winter's moon. At that time, the poetess felt her
old familiar pangs in her heart. Her old children fear return, but she only bade goodbye to her Amma and wished to see her again, and she did nothing except smiling and smiling and smiling. फिर हवाई अड्डे पर लगे हुए जांच दस्ते से गुजरकर मैं 1 गज की दूरी पर खड़े होकर अपनी माँ के उस पीले चेहरे को देखा। उसका चेहरा इस प्रकार से सूखा हुआ दिखाई दे रहा था, पीला दिखाई दे रहा था, मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा था, जिस प्रकार से कि जाती हुई शरद ऋतु की चंद्रमा प्रतीत हो रहा है। जैसे कि शरद ऋतु के ढलते हुए चंद्रमा के समान उनका चेहरा दिखाई दे रहा हो। मुझे अपना वो जाना पहचाना दर्द अपनी माँ के प्रति फिर अनुभव होने लगा, और फिर मेरे बचपन का वो डर फिर लौट आया। लेकिन मैंने जो कहा था कि अम्मा, लेकिन फिर भी मैंने ये अनुभव किया और मैंने फिर कहा कि अम्मा, मैं पुनः आपसे मिलूँगी, और फिर मेरे से सिर्फ यही बन पड़ा कि मैं मुस्कुराऊं और मुस्कुराती ही जाऊं। मीन्स familiar as my childhood fear, but all I said was see you moon amma. Means the body language of the mother worries the poetess, but she has to hide her real feelings from her mother. She only smiles and smiles to measure that they will meet soon. वो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ के पुराने चेहरे को भूल जाना चाहती थी, लेकिन जब कभी अपनी माँ के चेहरे को देखती थी तो फिर पुरानी यादों में पड़ जाती थी और वही दर्द फिर से ताज़ा हो जाता था। लेकिन इन द एंड I did was smile and smile and smile. The poetess expresses her inner feelings that in the end they will meet soon, and she thinks that how much I smile and smile and smile, कि मैं कितना मुस्कुराऊँ, जितना भी मेरी इच्छा कहे उतना मुस्कुराऊँ, और मुस्कुरा करके इस अपने जो हमारा ये अत्यंत पीड़ा है, जो मेरे अत्यंत दुख है, निश्चित रूप में मैं अपने दुख को कितनी जल्दी भूल जाऊँ। That's all. Let's discuss important questions related to this poem. What is the kind of pain and age that the poet feels? Why are the young trees described as sprinting? मीन्स पोएटिस का रियल कष्ट क्या था, उसका रियल दुख क्या था। द पोएटिस सीज द पेल एंड कॉर्प लाइक फेस ऑफ हर मदर, हर ओल्ड फेमिलियर पेन ऑफ एज रिटर्न्स, परहैप्स शी हैज entertained this fear since her childhood. This is the fear of decay and death. Time or aging spares none. They have not spared her mother. They may not spare her too. With aging, separation and death become available. अपनी माँ के प्रति सिर्फ उसका यही कष्ट था कि अब जब मेरी माँ गुजर जाएगी तो निश्चित रूप में फिर से मुझे माँ का प्रेम, माँ का वो स्नेह, माँ का वो दुलार मुझे पुनः नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ पोएटिस को यही कष्ट था। एंड सेकंड क्वेश्चन आंसर इज इट इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस व्हेनेवर वी ट्रेवल बाय ए फास्ट रनिंग व्हीकल। जब कभी भी हम लोग बहुत तेज़ी से कार से यात्रा करते हैं,
किसी भी व्हीकल से यात्रा करते हैं, द स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी रनिंग फास्ट, तो खड़े हुए सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से चलते हुए दिखाई देते हैं। द अपीयरेंस ऑफ देयर फास्ट रेसिंग इज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, और जो भी चीज़ें होती हैं वो ऐसा प्रतीत होती हैं, ऐसा वर्णित होती हैं जैसे कि वो पीछे से पीछा करते हुए प्रतीत हो रही हैं। दे प्रोवाइड ए स्टार्क कंट्रास्ट टू द पैसिव ओल्ड लेडी सिटिंग इनसाइड द कार। Third question is, why has the poet brought in the image of the merry children smiling out of their home? Fourth question is, why has the mother been compared to the late winter's moon? Fifth question is, what do the parting words of the poet and her smile signify? If any doubt, please call me my personal number. If you like my videos, then like, share and subscribe please. Thank you so much.